हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं राज सर आपका लक्ष्य 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथियों, आपसे मुलाकात बहुत दिनों के बाद हो रही है। पिछले 1 सालों से लगभग मैं यूट्यूब से हट ही गया था और कुछ कारण से मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दिया था। लेकिन साथियों, एक बार फिर से मैं लक्ष्य 24 पर आपको पूरा मैथ, रीजनिंग और जीएस पढ़ाने के लिए आया हूँ। और जिस हिसाब से पिछली बार हम लोग तैयारी कर रहे थे, उसी तरह से इस बार मैं लक्ष्य 24 पर अपना एक नया बैच लॉन्च कर रहा हूं। और आज से हम लोग फिर से उसी स्पीड में और उसी डेडिकेशन के साथ अपना पढ़ाई जो है स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और आप बहुत बेसिक तरीके से मैथ को सीखना चाहते हैं और अपने अन्य विषयों को सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और हमारे जो पुराने बच्चे हैं वो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हो सकता है मैं कल से अपना लाइव क्लास भी ले सकता हूं, वो आपके जुड़ने के ऊपर है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर नहीं, अब आप लाइव भी पढ़ाइए, तो पढ़ाएंगे। पहले शुरुआत में मैं कुछ वीडियो डाल देता हूं जिससे कि कुछ नए दर्शक भी हमसे जुड़ सकें। तो चलिए साथियों, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक ही डिस्कस कर लेते हैं, पहला दिन है तो छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। सिंप्लीफिकेशन हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी सरलीकरण। तो सरलीकरण का एक रूल होता है, उस रूल का एक पार्ट आपको आज हम बता दें। सरलीकरण का क्या रूल होता है? सरलीकरण का एक रूल होता है कि यार सबसे पहले क्या हल होता है, तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर जो भी चीज़ लिखा हो उसको हल करते हैं। अच्छा, कोष्टक हल करने के बाद क्या हल करते हैं? तो कोष्टक हल करने के बाद का हल करते हैं। और का के बाद फिर क्या हल करते हैं? तो भाग हल करते हैं। भाग के बाद गुणा। अच्छा, गुणा के बाद जोड़, और जोड़ के बाद फिर क्या होता है? घटाना। तो कोष्टक सबसे पहले हल होता है, का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इसी को हम लोग कहते हैं भागु जो घ का नियम। भाग गु जो घ। भागु जो घ का मतलब भाग मतलब भाग, गु का मतलब गुणा, जो का मतलब जोड़, घ का मतलब घटाना। हिंदी में सीख लीजिए, क्या दिक्कत है यार ना। भागु जो घ का मतलब भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो हम लोग अक्सर ना यही याद रखते हैं कि भागु जो घ का नियम, लेकिन हमको पूरा नियम याद रखना चाहिए। क्या कि सबसे पहले कोष्टक हल होगा, कोष्टक के बाद का हल होगा, का के बाद भाग, गुणा, जोड़, घटाना। ठीक, यही इसी क्रम में हमको हल करना चाहिए। अब आज इसका एक कन्फ्यूजन आपको दूर कर देते हैं। आपने गणित में अक्सर सुना होगा कि का मतलब क्या होता है? तो का मतलब होता है गुणा। तो क्या का और गुणा में कोई अंतर होता है? तो आप कहेंगे सर क्या अंतर होता है? कोई तो अंतर नहीं होता है। का मतलब भी गुणा ही है, गुणा का मतलब भी का ही है। तो का और गुणा का कोई मतलब नहीं। जहाँ का लिखा है वहाँ गुणा कर दीजिए, जहाँ गुणा लिखा है वहाँ का लिख दीजिए। क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत है, दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि का और गुणा में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर भाग, गुणा, जोड़, घटाना सब कुछ लगा के लिखा हो तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, का हमेशा भाग देने से पहले हल होगा। देखिए ये भाग वाला कंडीशन है ना, तो भाग देने से का पहले हल होता है, और गुणा हमेशा भाग देने के बाद हल होता है। इसलिए तो आपने एक कहावत सुना होगा, क्या? का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग। आपने बहुत बार अपने बचपन में सुना होगा, का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग। तो उसका यही तात्पर्य था कि का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग। पहले का को हल करिए, उसके बाद क्या करिए? भाग दीजिए। और ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि अगर गुणा, का और भाग एक साथ दिख रहा है तो सबसे पहले का हल होगा, तब भाग होगा, तब जाके क्या होगा? गुणा हल होगा। इसी को बाई एग्जाम्पल आपको एक समझा दें, एक उदाहरण दे करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आइए एक उदाहरण दे करके समझाते हैं। ओके, एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा जिससे कि आप इस बात को पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। तो आज सिंप्लीफिकेशन का एक तरह से हमारी शुरुआत ही हो गई। अब इसको शुरुआत ही समझ के चलिए कि सिंप्लीफिकेशन का आज हमारा शुरुआत ही हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है। क्वेश्चन है, 5/6 भागे 5/4 का 1/3, इसका हल क्या होगा? और एक प्रश्न मैं आपके सामने और रखूँगा कि अगर एक क्वेश्चन आपके सामने सेम यही सब कुछ रख दिया जाए कि 5/6 भागे
5/4 गुणे 1/3, इसका हल क्या होगा? ये 2 प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखें तो 5/6 यहाँ भी, 5/6 यहाँ भी, भाग है 5/4 यहाँ, 5/4 यहाँ, का है यहाँ गुणा है, 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ, यानी सेम अंक है, केवल का की जगह हमने क्या लिख दिया है? गुणा लिख दिया है। और का और गुणा का एक ही अगर मतलब होगा तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब क्या आना चाहिए? एक ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब दोनों को हल करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं पहला प्रश्न हल कर देता हूँ, इसका आंसर हल करके देख लेता हूँ, बाद में यहाँ पर गुणा लिख करके उसको हल करके देख लेता हूँ कि क्या आएगा। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि का और गुणा का अंतर क्या है। तो चलिए पहला प्रश्न पहले हल करते हैं, इसी को पहले हल करते हैं। तो भैया नियम क्या था? हमने आपको अभी नियम बताया कि नियम है भाग गु जो घ, यानी सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस क्रम में हमको क्या करना है? हल करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? भाग है, फिर गुणा है। अब आप कहेंगे सर सबसे पहले भाग हल कर दीजिए, गुणा बाद में हल करिए। नहीं, इसके पहले अभी थोड़ा सा पीछे जाइए। मैंने कहा कि ये अधूरा है। क्यों अधूरा कहा था? क्योंकि 2 बातें इसमें आपने छोड़ दिया। सबसे पहले क्या हल होगा? कोष्टक, ध्यान दीजिए, कोष्टक। और कोष्टक के बाद फिर क्या हल होगा? का, तब जाके भाग गु जो घ लगता है। तो सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, कोष्टक कहीं नहीं है। इसके बाद क्या हल होगा? इसके बाद का हल होगा। तो का है सवाल में? हाँ बिल्कुल का है। यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है? का लगा हुआ है। यानी कि सबसे पहले ये दोनों हल होंगे। यानी कि हम लिखेंगे 5/6 भागे 5/4 का 1/3। तो सबसे पहले का हल होगा। और का मतलब क्या है? इन दोनों का आपस में गुणा। तो चलिए लिखते हैं 5/6 भागे 5 का 1 में गुणा होगा कितना? 5, और 4 का 3 में गुणा होगा 4×3 12। ये हो जाएगा। अब इसको एक लाइन और हल कर दिया जाए तो एक बात ध्यान दीजिएगा, भाग करना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन होता है, गुणा करना क्या होता है? आसान होता है। तो क्या मैं भाग को गुणा के रूप में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। एकदम ये समझ लीजिए, जहाँ भाग लिखा है वहाँ पर आप लिख दीजिए क्या? गुणा। जहाँ भाग लिखा है वहाँ पर क्या लिख दीजिए? गुणा। और सामने वाले अंक को पलट दीजिए। जैसे ही भाग को गुणा लिखिए, सामने वाले अंक को क्या करिए? पलट दीजिए, बस। क्योंकि देखिए भाग का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने कहा कि 5 में 3 का भाग दे दो, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? कि 5, ये 3 कहाँ होना चाहिए? नीचे, यानी गुणे 1/3। यह लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। यानी भाग की जगह जैसे ही आपने गुणा लिखा, सामने वाला अंक क्या हुआ? पलट गया। यहाँ 3 था, वहाँ 1/3 लिख दिया। तो यही मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 5/6 भाग की जगह हमने क्या लिख दिया? गुणा। अब सामने वाला अंक पलट जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे। अब अगर ध्यान दें तो 5 से क्या होगा? कैंसिल, 6 के 6 और 6 दूनी 12। अब ये हल होकर के कितना आ गया? 2। तो इसका आंसर यानी 2 आया। और इसमें हमने ध्यान दिया कि का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग। का को पहले हल करिए, उसके बाद भाग को दीजिए। तो ये नियम का फॉलो होना चाहिए। यही नियम हर जगह सिंप्लीफिकेशन में लगता है। अब चले तो इसका आंसर तो 2 आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं गुणा लिखता, का की जगह मैं क्या लिखता? गुणा लिखता, तब भी क्या 2 आंसर आता? आइए हल करके देखते हैं। चलो भैया, सबसे पहले कोष्टक हल होता है, तो कहीं सवाल में कोष्टक है नहीं। इसके बाद का हल होगा, तो का कहीं है सवाल में? नहीं, इस बार का नहीं है। इसके बाद फिर क्या हल होगा? भाग। अब उसके बाद जाके गुणा हल होगा। तो सबसे पहले भाग इसमें हल होगा। तो भाग किसके किसके बीच में है? तो 5/6 भाग 5/4 गुणे 1/3। तो जो भाग है वो सबसे पहले हल होगा। तो इन दोनों के बीच में भाग है, यानी इससे को हम क्या करेंगे? सबसे पहले हल करेंगे। तो चलिए 5/6
भाग का मतलब क्या, अभी हमने बताया कि भाग की जगह गुणा लिखे, सामने वाले अंक को क्या करिए, पलट दीजिए। तो 4 ऊपर और 5 कहाँ, नीचे, गुणे 1/3। अब देखिए हर जगह गुणा है, इसका मतलब ये ऐसे हल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और बहुत काटेंगे तो हम 2 से काट देंगे। 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब ये जब हल होगा तो ऊपर क्या है, ऊपर केवल 2 है और नीचे क्या है, 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9। तो जहाँ पिछला सवाल का आंसर 2 आ रहा था, यहाँ पर इस सवाल का आंसर कितना आया, 2/9 आया। तो 2/9 क्यों आया, क्योंकि इसके हल करने का क्रम बदल गया, उलट गया, तब ऐसा हुआ। यानी का और गुणा में अंतर क्या होता है, का हमेशा भाग देने से पहले हल होता है और गुणा हमेशा भाग देने के बाद हल होता है। तो इस बात का अंतर आप समझ गए होंगे और यही अंतर मैं आपको समझाने के लिए ये सवाल किया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपने इस बात को समझा होगा कि का और गुणा का क्या अंतर होता है। अब हम लोग आगे इसी तरह से गणित के और भी सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। छोटा छोटा वीडियो में पहले करेंगे क्योंकि अक्सर लोग जुड़े, फिर उसके बाद में चल के हम इस पर लाइव क्लास भी लेंगे। तो यदि आप हमारे पुराने बच्चे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। और अगर हमारे साथ कोई पहली बार जुड़ा है और अभी तक वीडियो को देख रहा है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उम्मीद करे कि आने वाले समय में इस पर बहुत अच्छी तरीके से आपको मैथ पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो में आपसे लेंगे विदा, और डेली शाम को आपको वीडियो मिलेगा, यानी शाम को आपको 3-4 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाया करेगा और उसको आप आराम से इत्मीनान से रोज़ थोड़ा सा 10-20 मिनट का समय निकाल करके देखा करिए। केवल देखने से भी आपको बहुत जो है तैयारी में लाभ मिलेगा। आगे चलकर इस पर मैंने जीएस का भी क्लास लगाने का निर्णय लिया है और करेंट अफेयर्स का भी निर्णय लिया है। तो पहले तो हमारे साथ जुड़िए, फिर चैनल थोड़ा ग्रोथ करे तो फिर आगे देखा जाएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपसे लेंगे विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।